मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। तो प्यारे जिज्ञासु भाइयों, आपके सामने सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमेनी नंबर 25। तो इसमें साहिब ने 34 अक्षर शब्द जाल के महाबंधन से छूटने का वर्णन किया है। आज वर्तमान में 52 अक्षरों से छूटने की बात की जाती है। तो ये 34, यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब 34 अक्षर के शब्द जाल के महाबंधन से छोड़ने की बात कह रहे हैं। कैसे निकला जाएगा? तो अनुमान लगाया जा सकता है। आज 52 स्वर व्यंजन हैं, तो सतगुरु कबीर साहिब के समय में 34 स्वर व्यंजन होंगे। तो आइए सुनते हैं, शब्द लेते हैं पहले। 34 अक्षर का ई विशेषा, सहस्त्रों नाम याई में देखा, भूली भटकी नर फिर घट आया, होते अज्ञान सो सवन गमाया, खोजई ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोग खोजई बहु भक्ति, खोजई गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजई बहु भेवा। साखी है, जति सती सब खोजई, मन नहीं माने हारी, बड़ बड़ जीव ने बाचई, कहीं कबीर पुकारी। तो साहिब क्या समझाना चाहते हैं? सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे जिज्ञासु मनुष्यों, वर्णमाला के 34 अक्षरों की यही विशेषता है। अब देखिए, साहिब के समय में वर्णमाला में 34 ही अक्षर थे। कह रहे 34 अक्षरों की यही विशेषता है। हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं, अर्थात जगत के अंतर्गत जितने भी पदार्थ हैं उन सब के नाम और रूप इन्हीं 34 वर्ण अक्षरों में ही देख पड़ते हैं। यह जीवात्मा अनेक योनियों में भूलता भटकता फिर मनुष्य शरीर में आता है और यहां भी अज्ञानी होकर वह सब कुछ खो देता है। उस परम तत्व परमात्मा को 34 वर्ण अक्षरों के अंतर्गत ही ब्रह्मा विष्णु शिव और शक्ति ये सब खोज रहे हैं, और इनके अतिरिक्त भी ये संसारी लोग बहुत प्रकार की भक्ति द्वारा खोज रहे हैं। तो ये स्पष्ट है, सतगुरु कबीर साहिब के समय में 34 ही अक्षर थे। कह रहे इसी में हजारों करोड़ों नामों के माध्यम से उस सार शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा को सब खोजने में लगे हुए हैं। यहां तक ही नहीं, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अक्षरों के माध्यम से ही परमात्मा को खोज रहे हैं। आगे, गण गंधर्व ऋषि मुनि तथा देवता लोग भी खोज रहे हैं, और इनके अतिरिक्त अन्य लोग भी बहुत प्रकार से प्रयत्न पूर्वक भेदभाव से खोज कर रहे हैं। यति सती आदि सभी लोग उसको खोज रहे हैं। उपरोक्त लोग बहुत कल्पों से उस महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा को खोज रहे हैं, और भी सब अभी भी हार नहीं मानते। कह रहे हैं उपरोक्त लोग बहुत कल्पों से, अब बहुत कल्पों से श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, खोजते ही जा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब पुकार कर कह रहे हैं, इस तरह साधारण जीवों की तो बात ही छोड़िए, किंतु आगे जो त्रिदेव तथा अवतारी पुरुष राम कृष्ण और ऋषि मुनि आदि बड़े बड़े महान पुरुष हो गए, ये भी सार शब्द भेदी सतगुरु के बिना 34 वर्ण अक्षर रूप माया के जाल से नहीं बच सके, अर्थात वह सब उसी के पास में फंस गए। अतः पुराण आदि से यह सब प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा आदि देवगण भी सत्य सुख के लिए परम तत्व के प्राप्ति के योग ध्यान यज्ञ आदि साधन किए हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादियों ने भी प्रथम अनेक वर्ष पर्यटन उग्र तप और योग ध्यान आदि साधन तथा व्रत यज्ञ आदि को किया। इससे यह सिद्ध है ब्रह्मा आदि देवगण भी उस परमात्मा की खोज में लगे रहे, तो इधर की तो बात ही क्या की जाए, मतलब संसारी लोगों की तो बात ही क्या की जाए। अब विशेषता से वर्णन कर रहे हैं। बिहार आदि प्रांतों में प्रचलित मिथिला भाषा तथा, अब यहां पे वर्णन दिया है कि 34 अक्षर
का ये जो वर्णन है कैसे आया? कह रहे बिहार आदि प्रांतों में प्रचलित मिथिला भाषा तथा काश्यथकों की कैथी भाषा की वर्णमाला में 34 अक्षर पाए जाते हैं। उसी के अनुसार यहाँ सतगुरु ने 34 अक्षर ऐसा कहा है। अतः किसी भाषा में 26 अक्षर तथा किसी भाषा में 34 अक्षर और किसी भाषा में 52 अक्षर हैं। किंतु सतगुरु कबीर साहिब के समय में 34 अक्षर का ही विशेष प्रचार था। 34 अक्षरों के स्वर व्यंजनों के संयोग से प्रत्येक नाम मंत्र शब्द बनते हैं। वेद से लेकर उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, स्मृति आदि का, कुरान, बाइबल इत्यादि प्रत्येक ग्रंथ स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द से ही बने हैं। जगत रचना के सारे पदार्थ शब्द में ही विभक्त होकर प्रकट हो गए तथा होते हैं। 5 तत्व, 3 गुण आदि समस्त प्रकृति में पदार्थ शब्द में ही प्रसिद्ध हुए तथा होते हैं। समस्त जगत का व्यवहार शब्दों में ही चलता है। योग, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, पूजा आदि सर्व कर्म, धर्म, अधर्म 34 अक्षरों में ही होते हैं। स्वर्ग, नरक तथा बैकुंठ, गौलोक, साकेत आदि अनेक लोकों की कल्पना 34 अक्षरों में ही है। सब 34 ही है। कुछ नाम रूप चराचर जगत है, वह सब कुछ अक्षर 34 अक्षर में ही प्रकट होता है। अतएव सतगुरु कहते हैं कि हे जीवो, तुम 34 अक्षर रूप शब्द जाल से बाहर निकल जाओ। आज के संत महात्मा कहते हैं कि 52 अक्षरों के शब्द जाल से बाहर निकल जाओ। तुमको सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, बंध, मोक्ष इत्यादि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। कह रहे हैं अगर इस 34 अक्षर या 52 अक्षरों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक बंध मोक्षा यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जो पहले त्रिदेव तथा ऋषि मुनि आदि हुए थे सब 34 अक्षर के ही अंतर्गत ओम, सोहंग, आरंकार, तत्वमसी आदि में तथा योग आदि ज्योति ध्यान में, जाप, अजपा, अनाद इत्यादि पिंडी ब्रह्मांडी साधन में ही रह गए, उनसे बाहर नहीं निकल सके। इसलिए तुम भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश द्वारा 34 अक्षर शब्द जाल से बाहर अर्थात पृथक अलग होकर अपने चेतन आत्म स्वरूप का परिचय करके आगे सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में स्थिति करके जन्म मरण आदि सर्व बंधनों से रहित, असंग और मुक्त हो जाओ। अब यहां पे भी सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, कह रहे 34 अक्षर शब्द जाल से बाहर निकल के अलग होकर अपने चेतन स्वरूप का परिचय करके सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में स्थिति कर जाओ, तभी जन्म मरण से छुटकारा होगा, अन्यथा कदापि नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्हीं शब्दों में अटके हुए हैं। प्रश्न यही उठता है, जब ये नहीं करें तो क्या करें? अब वही चीज समझ में नहीं आ रही है। इस चैनल पे और सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक पे बार बार स्पष्ट कर दिया, इतना खोल के बता दिया गया है, लेकिन हमारी जिज्ञासा फिर भी शांत नहीं होती है। यही भटकाव है। सतनाम साहिब बंदगी।